हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा। मैं कोमल सोनी, आपकी केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। आदर्श विलयन मतलब आइडियल सॉल्यूशन और अनादर्श विलयन मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब राउल्ट के नियमानुसार हमें पता है कि जो विलयन में लगने वाला वाष्प दाब होता है, अब हम मान लेते हैं कि दो तरह के अवयव हमने लिए हैं। एक लिया है ए और एक लिया है बी। दो तरह के अवयव लिए हैं, तो इस अवयव पर लगने वाला जो प्रेशर है उसको हम डिनोट करते हैं PA0, यानी कि शुद्ध अवस्था में इस पर लगने वाला वाष्प दाब, और PB0 दर्शाता है शुद्ध अवस्था में B अवयव पर लगने वाला वाष्प दाब। अब यदि हम इन दोनों को मिक्स कर देते हैं और उसका विलयन बना लेते हैं, तो यहाँ पर हमें ए अवयव पर लगने वाला जो प्रेशर है वो मिलता है PA के रूप में, और B अवयव पर वाष्प दाब जो लगता है वो मिलता है हमें PB के रूप में। ये जो वाष्प दाब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मूल अंश के, यानी कि ए अवयव के मूल अंश के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम हटाते हैं तो और इज इक्वल्स टू लाते हैं, तो यहाँ पर हो जाता है PA इज इक्वल्स टू PA0 इंटू XA। यहाँ पर ये दर्शा रहा है कि जो विलयन में अवयव A का वाष्प दाब है वो उसके मूल अंश के समानुपाती होता है, मूल अंश के बराबर होता है। यहाँ पर मूल अंश और शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, ये इन दोनों को दर्शाते हैं। और PB जो है वो समानुपाती होता है B अवयव के मूल अंश के, यानी कि ये B अवयव का मूल अंश हो गया। यहाँ पर अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा PB इज इक्वल्स टू PB0 और इंटू XB। यहाँ पर ये दर्शाता है कि विलयन में B अवयव पर लगने वाला जो वाष्प दाब है वो शुद्ध अवस्था में लगने वाले वाष्प दाब तथा मूल भिन्न के गुणनफल के समानुपाती या गुणनफल के बराबर होता है। तो ये दोनों हमने पढ़े थे राउल्ट के नियम में। अब राउल्ट के नियम के आधार पर दो तरह के विलयन हो सकते हैं। एक हो सकता है आदर्श विलयन और दूसरे प्रकार का हो सकता है अनादर्श विलयन। वे विलयन जो सभी तापों एवं सांद्रता परासों पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं, यानी कि चाहे कोई भी टेम्परेचर हो या कोई भी कंसंट्रेशन हो, कोई भी सांद्रता हो, फिर भी वो राउल्ट के नियम का यदि पालन करता है। राउल्ट का नियम यानी कि जो वाष्प दाब है वो समानुपाती है मूल अंश के, जितनी मात्रा है उतना हमें वाष्प दाब प्राप्त होता है, पालन करते हैं। और इसके निर्माण के समय एंथैल्पी यानी कि ऊष्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है और आयतन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीन कंडीशन हो गई है बच्चों। यहाँ पर राउल्ट के नियम का पालन करता हो, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन ना हो, आयतन में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसे हम कहते हैं आदर्श विलयन। तो पहले इसकी शर्त हो गई, पहली शर्त है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। राउल्ट का नियम हमें पता है PA इज इक्वल्स टू PA0 इंटू XA और PB इज इक्वल्स टू है PB0 इंटू XB। और जो कुल हमको वाष्प दाब प्राप्त होता है, विलयन का कुल वाष्प दाब प्राप्त होता है, वो होता है PA प्लस PB। अगर इन दोनों में से हम इसमें मान रखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा P इज इक्वल्स टू PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB। दूसरी कंडीशन यहाँ पर यह होगी कि दोनों अवयवों को मिलाने पर विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के बराबर होना चाहिए। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि एक विलयन हमने लिया है 50 ml और दूसरा विलयन हमने लिया है 50 ml। दोनों जो अवयव है, ए अवयव 50 ml है, बी अवयव जो है वो 50 ml है। इन दोनों को जब हम मिला लेते हैं, इनका विलयन बना देते हैं, तो हमें 100 ml प्राप्त होना चाहिए, यानी कि 50 प्लस 50 इज इक्वल्स टू 100 ml अगर प्राप्त होता है तो वो आदर्श विलयन है। यानी कि डेल्टा वी यानी कि आयतन में परिवर्तन जो है वो 0 के बराबर होता है, यानी परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी कंडीशन आती है कि दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब हम मान लेते हैं कि एक अवयव है, उसको हमने रूम टेम्परेचर पर रखा है, उसका टेम्परेचर हम मानते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, और दूसरा अवयव है उसका भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि हम उन दोनों को मिला देते हैं तो मिलने वाला जो मिक्सचर होता है उसका टेम्परेचर भी 25 डिग्री सेंटीग्रेड है,
तो वह आदर्श विलयन है। यानी कि दोनों अवयवों को मिलाने पर उसकी ऊष्मा में, उसकी एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि डेल्टा H मिक्सिंग जो है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य के बराबर, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं है। यहाँ शून्य का मतलब है एंथैल्पी परिवर्तन नहीं है, शून्य है। चौथी कंडीशन इसमें आती है कि विलयन में A और B के बीच का अंतर आणविक आकर्षण बल, विलयन में जिसमें अवयव A और अवयव B दोनों मिले हुए हैं, उनमें अंतर आणविक अणुओं के बीच का आकर्षण बल होता है A और B के बीच में। उनके अवयवों में उपस्थित अंतर आणविक आकर्षण बल A का अंतर आणविक आकर्षण बल और B के कणों का अंतर आणविक आकर्षण बल इनके बराबर होना चाहिए। यानी कि जैसा आकर्षण बल AA BB के बीच में लग रहा है, वैसा ही आकर्षण बल इनके विलयन में A और B के बीच में होना चाहिए, तो वह है आदर्श विलयन। अब हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि A और B विलयन का जो A और B अवयव दोनों का मिक्सचर है, उसके बीच लगने वाला आकर्षण बल AA और BB के मध्य लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होगा, तो इनमें न तो आयतन परिवर्तन होगा और न ही एंथैल्पी परिवर्तन होगा। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। इनके एग्जाम्पल होते हैं एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, यानी कि एन हेक्सेन को और एन हेप्टेन को यदि मिला दिया जाता है तो ये एक तरह के आदर्श विलयन है कि ये राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इनके आयतन परिवर्तन शून्य होता है, एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है और ए बी के बीच के यानी कि एन हेक्सेन और एन हेप्टेन के अंतराण्विक आकर्षण बल इनके अवयवों में उपस्थित अंतराण्विक आकर्षण बल के बराबर होता है। सेकंड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बेंजीन और टोलुइन। तीसरा एग्जाम्पल इसका हो जाएगा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। अब हम देखते हैं अनादर्श विलयन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। वे विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं तथा दोनों अवयवों को मिलाने पर आयतन तथा ऊष्मा में नोट करने योग्य परिवर्तन होता है, अनादर्श विलयन कहलाता है। यानी कि जैसी कंडीशन आदर्श विलयन की होती है उससे बिल्कुल विपरीत कंडीशन होती है अनादर्श विलयन की। इसकी शर्तें हमने यहाँ पर आदर्श विलयन में देखा था कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है और इसमें कोई भी अवयव राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। यहाँ पर आप देख सकते हैं PA नॉट इज इक्वल्स टू PA नॉट डॉट XA और PB नॉट इज इक्वल्स टू PB नॉट डॉट XB। जैसा हमने आदर्श विलयन के लिए देखा था कि दोनों अवयवों को मिलाने पर विलयन में आयतन दोनों अवयवों के आयतन के बराबर होना चाहिए, यानी कि डेल्टा V मिक्सिंग 0 के बराबर होना चाहिए। इसके विपरीत अनादर्श विलयन में डेल्टा V मिक्सिंग जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, यानी कुछ वैल्यू यानी कुछ आयतन परिवर्तन होता है। इसका मतलब ये है कि यदि हमने 50-50 ml के दो अवयव मिला दिए हैं तो ये आयतन, इसका विलयन का जो आयतन होगा वो या तो 101 हो जाएगा यानी ज़्यादा हो जाएगा, या 99 हो जाएगा यानी कुछ कम हो जाएगा, यानी कि आयतन में परिवर्तन होता है। थर्ड कंडीशन हमने आदर्श विलयन के लिए देखी थी कि दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम यदि देखते हैं तो थर्ड कंडीशन ये होती है कि दोनों अवयवों को मिलाने पर एंथैल्पी में परिवर्तन होता है, यानी कि या तो ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा ग्रहण की जाती है, शोषित की जाती है। यदि ऊष्मा निकलती है तो हम उसके लिए बोलते हैं ऊष्माक्षेपी प्रक्रम, और यदि ऊष्मा ग्रहण की जाती है तो हम उसके लिए बोलते हैं ऊष्माशोषी प्रक्रम। यानी कि डेल्टा H मिक्सिंग यहाँ पर जो होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है, यहाँ पर कुछ चेंज आता है। फोर्थ कंडीशन हमने देखी थी कि A और B के मध्य जो आकर्षण बल है वो AA यानी विलायक और विलेय के आकर्षण बलों के बराबर होता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं एथेनॉल प्लस जल, ईथर प्लस एसीटोन, जल प्लस HCl तथा जल प्लस HNO3। ये सारे जो है वो अनादर्श विलयन के एग्जाम्पल्स हैं। अब अनादर्श विलयन दो प्रकार के हो सकते हैं। वे विलयन जो धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, यानी कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये है कि राउल्ट के नियम से जो निर्धारित वाष्प दाब है उससे थोड़ा सा अधिक वाष्प दाब हमें प्राप्त होता है विलयन बनाने पर।
दूसरी कंडीशन है वे विलयन जो ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये है कि ये वो विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। ऋणात्मक विचलन और धनात्मक विचलन, दो प्रकार के विचलन प्रदर्शित करते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले अनादर्श विलयन। धनात्मक विचलन का मतलब है कि वे विलयन जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब की अपेक्षा अधिक होता है, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है विलयन में ए अवयव का वाष्प दाब है, ये विलयन में बी अवयव का वाष्प दाब है। विलयन में ए अवयव का जो वाष्प दाब है वो इसके वाष्प दाब से अधिक होता है, यानी बराबर नहीं आती है इसमें कंडीशन, इसमें अधिक हो जाती है। जब हम इसको मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर वाष्प दाब जो है वो ज़्यादा हो जाता है, तो ये धनात्मक विचलन कहलाता है। यहाँ पर धनात्मक विचलन के कारण डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है, यानी कि मिक्स करने के बाद आयतन जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि आयतन बढ़ जाता है। तीसरा है डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव आता है, यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब है ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ऊष्मा शोषी का मतलब होता है ये ऊष्मा ग्रहण करता है, यानी कि दो विलयन को मिलाने पर जो दो अवयवों को मिलाने पर जो हमें विलयन प्राप्त होता है वो ठंडा प्राप्त होता है। इसका मतलब ये ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। चौथी कंडीशन इसमें है कि ए तथा बी विलायक के अंतराण्विक आकर्षण बल और विलेय के अंतराण्विक आकर्षण बल जो है वो विलयन में उपस्थित अवयवों के आकर्षण बल से अधिक होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, विलायक के मध्य अंतराकर्षण बल तथा विलेय के मध्य अंतराकर्षण बल विलयन में उपस्थित अवयवों के आकर्षण बल से अधिक होता है, यानी कि विलयन का जो आकर्षण बल है उनके अंतराण्विक जो आकर्षण बल है वो कम हो जाता है। तो आकर्षण बल जब कम हो जाता है तो अणुएं दूर दूर हो जाती है। अणुएं दूर दूर होने के कारण उनका आयतन बढ़ जाता है और आयतन बढ़ जाने के कारण इनका वाष्प दाब बढ़ जाता है। हमने पहले भी ये पढ़ा था कि जब अणुओं की दूरी अधिक हो जाती है, यानी कि अणुएं दूर दूर स्थित होती हैं, तो उनके बीच अंतराण्विक दूरियां बढ़ जाती हैं, जिसके कारण उनका आयतन बढ़ जाता है। और यदि आयतन बढ़ जाता है तो उनका वाष्प दाब अधिक हो जाता है। तो यहाँ पर विलयन का आकर्षण बल कम है, आकर्षण बल कम है, जिसके कारण इनका आयतन बढ़ जाता है, पॉजिटिव हो जाता है और इनका वाष्प दाब भी बढ़ जाता है, वाष्प दाब अधिक हो जाता है। इसको हम कहते हैं धनात्मक विचलन। इसके कुछ एग्जाम्पल है एथेनॉल प्लस जल, ईथर प्लस एसीटोन और जल प्लस मेथेनॉल। इन दोनों को जब मिलाते हैं जो हमें सॉल्यूशन प्राप्त होता है, विलयन प्राप्त होता है, वो ठंडा प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर ऊष्मा शोषी प्रक्रम है। ईथर प्लस एसीटोन, जल प्लस मेथेनॉल। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ऋणात्मक विचलन वाले अनादर्श विलयन। ऋणात्मक विचलन का मतलब है यहाँ विलयन का वाष्प दाब राउल्ट के नियम से निर्धारित किए गए वाष्प दाब की अपेक्षा कम होता है, यानी कि जो वाष्प दाब होना चाहिए उसकी अपेक्षा थोड़ा सा कम होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विलयन का वाष्प दाब जो है वो कुछ कम होता है, लेस देन। यहाँ पर सेकंड कंडीशन आएगी कि डेल्टा वी मिक्सिंग जो होता है, यानी कि आयतन में कमी हो जाती है। डेल्टा एच मिक्सिंग कम हो जाता है, यानी कि ये एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, इसमें ऊष्मा निकलती है, कमी होती है ऊष्मा की, यानी कि ऊष्मा निकलती है। इसका मतलब ये है कि दो पदार्थों को मिक्स करने पर यदि पात्र गर्म हो जाता है तो वह ऊष्माक्षेपी प्रक्रम को दर्शाता है। इसमें ए तथा बी का जो आकर्षण बल है वो ए बी आकर्षण बल से कम है। यहाँ पर विलयन के कणों के मध्य जो लगने वाला आकर्षण बल है वो अधिक होता है। ये अधिक होने के कारण आयतन कम होता है और आयतन कम होने के कारण वाष्प दाब भी कम होता है। इन तीनों कंडीशंस को हम जोड़ सकते हैं, जैसा कि पहले हमने जोड़ा था धनात्मक में, उसी तरह से ऋणात्मक में भी जोड़ सकते हैं कि ए और बी अवयव जो है विलयन में उपस्थित ए और बी अवयव के मध्य का अंतराण्विक आकर्षण बल अधिक होने के कारण आयतन
कम हो जाता है, और आयतन कम होने पर, यानी कि ये कण जो है वो बिल्कुल पास पास में आ जाते हैं। जब कण पास पास में आ जाते हैं तो आयतन कम हो जाता है और जिससे वाष्प दाब भी कम हो जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल होंगे जल प्लस HCl। जल प्लस HCl का मतलब है कि हमने पानी में बहुत ही सांद्र HCl को यदि हम मिला देते हैं तो गरम पात्र जो है वो गरम हो जाता है। इसका मतलब ये ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है और इसमें ऊष्मा निकलती है। जल प्लस HNO3, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन और क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन। यहाँ पर अगर हम इसका ग्राफ देखें तो ग्राफ राउल्ट के नियम के अनुसार हमने ग्राफ देखा था कि यहाँ पर XA जब 1 था तो यहाँ पर PA की कुछ PA0 की कुछ वैल्यू थी शुद्ध अवस्था में, लेकिन यहाँ तक जाते जाते ये कम होती गई। उसी तरह से जब XB = 1 था तो PB0 की कुछ वैल्यू थी, लेकिन यहाँ पर इसकी वैल्यू कम थी। ये यहाँ तक जाते जाते बढ़ा है और ये यहाँ से जाते जाते कम हुआ है, और जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं, विलयन बना देते हैं, तो यहाँ पर ये कंडीशन आती है। लेकिन जब ऋणात्मक विचलन ये प्रदर्शित करता है तो जो ये ग्राफ है उसके नीचे हमको वाष्प दाब प्राप्त होता है। तो हम इसको थोड़ा सा विचलित इसका पोजीशन बता देते हैं। ये है ऋणात्मक विचलन। उसी तरह से धनात्मक विचलन में ये उसी तरह का ग्राफ मैंने यहाँ पर बनाया है, लेकिन ये धनात्मक विचलन को दर्शाते हुए है, यानी कि थोड़ा सा वाष्प दाब जो है वो बढ़ जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PA > PA0 XA और PB > PB0 XB, यानी कि थोड़ा सा इसका वाष्प दाब जो है वो बढ़ जाता है, वेपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और ऋणात्मक विचलन में थोड़ा सा कम हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये नोट करना जरूरी है कि PA < PA0 XA और PB < PB0 XB और P < PA + PB। यहाँ आप आदर्श और अनादर्श विलयन को समझ गए होंगे और ये भी समझ गए होंगे कि अनादर्श विलयन 2 प्रकार के हैं, धनात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले और ऋणात्मक विचलन प्रदर्शित करने वाले। आपको मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।